Exams are near, and this is what a real student's day actually looks like. Hey everyone, I am Shreya and welcome back to the vlog. एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं और ऑनेस्टली अब लाइफ फुल स्टडी मोड में शिफ्ट हो गई है. तो टुडे आई एम टेकिंग यू अलॉन्ग विथ मी इन अ रियलिस्टिक स्टडी ब्लॉग. मॉर्निंग स्कूल रश से लेकर के नाइट रिवीजन तक, नो परफेक्ट रूटीन, नो एस्थेटिक एक्सपेक्टेशन, बस रियल स्टूडेंट लाइफ एंड रियल एग्ज़ाम प्रिपरेशन. और एक ग्लास गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए. और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी. और यहाँ पे मैं अपने खुद के शॉर्ट नोट से पढ़ रही थी जो कि मैंने एंड मोमेंट पे बनाए थे. और एंड मोमेंट पे इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरे पास पहले से बिल्कुल भी नोट्स नहीं थे, ना ही स्कूल के और ना ही खुद के. एंड या इसे रिवाइज़ करते करते ऑलमोस्ट मुझे 45 मिनट्स लग जाते हैं. और इन्हें रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ छत पे. बहुत ही अच्छी सी धूप निकली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरा पूरा माइंड फ्रेश हो गया. और उसके बाद जब मैं वापस से नीचे आती हूँ तो फिर मैं पढ़ने को बैठ जाती हूँ. और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कंप्यूटर. और मेरी कंप्यूटर की कॉपी ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा मेरे नोट से भर चुकी है. और ये मेरे खुद के नोट हैं, मैंने स्कूल की कॉपी में खुद के नोट्स बना के रखे हैं. और देखो यहाँ पे मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा क्योंकि इसके नोट्स बहुत ही ज़्यादा हैं. और मेरे पास कोई भी आईटी की बुक नहीं है या मैंने ख़रीदा ही नहीं. लिटरली मैंने हाफ़ ईयरली का एग्ज़ाम ही ऐसे दे दिया और मैंने अभी तक कोई बुक नहीं ख़रीदी है. और अब लास्ट एग्ज़ाम आ चुके हैं. सो या वैसे मुझे तो इसकी ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं क्योंकि मुझे पहले से हैबिट है कि कैसे पढ़ लेना है नोट्स के साथ. तो मैं या तुम्हें एक छोटी सी टिप्स दे सकती हूँ कि अगर तुमने भी कंप्यूटर की बुक नहीं ली है तो सिंपली तुम बस इंपॉर्टेंट टर्म्स के एक बार डिफ़ाइन करके उन्हें लिख लो, ताकि एग्ज़ाम में कंप्यूटर में वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है. ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं तुम लोग से शेयर कर रही हूँ. और या तो मैं तुमसे इतना बात करते करते मेरा टाइम हो चुका था स्कूल के लिए रेडी होने के लिए. तो मैंने सबसे पहले अपनी यूनिफॉर्म आयरन की और अपनी स्कूल ड्रेस आयरन करने के बाद फिर मैं अपना बैकपैक वगैरह कर रही थी. और अभी मैं ज़्यादा अपनी बुक्स कॉपी लेके जा नहीं रही हूँ स्कूल, क्योंकि अभी बस स्कूल में रिवीजन ही चल रहा है तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ता नहीं है. एंड उसे करने के बाद फिर मैंने अपना लंच बॉक्स और टिफ़िन भी डाल लिया था बैग में. एंड या फिर मैं रेडी हो गई थी स्कूल के लिए और फिर मैं चली गई स्कूल. तो स्कूल से आने के बाद मैं सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना लंच बॉक्स बैग से निकालती हूँ. और उसे करने के बाद फिर मैं जब ब्लैक कॉफ़ी बनाने जाती हूँ तब मेरा हाथ कट जाता है. यस, क्योंकि मैं पहले कप में निकाल रही थी बट उसका हैंडल टूट जाता है और मुझे चुभ जाता है. ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी इसलिए मैंने नेल पेंट लगा लिया था. और उसे करने के बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ वापस से मैथ का एनसीईआरटी सॉल्व करने. क्योंकि देखो हमारे स्कूल में पहले से ही सर ने बोल दिया है कि 60% क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही आएंगे. और हमें सर एक और बात बोल रहे थे कि तुम लोग एग्ज़ाम्पल्स एकदम श्योरली सॉल्व कर लेना क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन आएंगे. एंड या उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से एनसीईआरटी को रीसॉल्व करने को बैठ जाती हूँ. और मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 के साथ. चैप्टर 1 तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है. और चैप्टर 2 बात रही पॉलिनोमियल्स की, तो मुझे इसमें उतना ज़्यादा कोई डाउट है नहीं, मुझसे फैक्टराइजेशन हो जाता है क्योंकि मेरी पहले से इसकी प्रैक्टिस है. तो या मुझे कभी भी इसमें प्रॉब्लम तो हुई नहीं है. एंड इसे करते करते मुझे नियरली 1 आवर लग जाते हैं. एंड यार मैं तुम्हें एक स्मॉल टिप देना चाहूँगी. अगर तुम्हें पॉलिनोमियल्स में दिक्कत होती है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि तुम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. लिटरली यार ये बस कहने की बात नहीं है, अगर तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तुम्हारा उतना ही कमांड अच्छा होता जाएगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो यार तुम ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम्हारी मर्ज़ी है. और मैंने तो तुम लोग को पहले से बता के रखा है, अगर तुम लोग को नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 20 से और सबसे पहले में मैथ्स ही है. तो इसीलिए मैंने अभी से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लूँ और 1-2 सेट सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लूँ ताकि मुझे एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए. या दैट्स ऑल. किकी हम क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है तू? कितना प्यारा. ओह एंड आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फिर मैंने छोटा सा स्नैक्स ब्रेक लिया था. उसके बाद मैं नियरली 7:30 के करीब पढ़ने बैठती हूँ. और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी लाइन्स एंड एंगल, या द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि नॉर्मल से तो इसके रूल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल दोज थिंग्स. अगर तुम्हें वो याद है तो सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे. एंड यहाँ पे मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और अभी मैं लगे हाथ एग्जांपल्स भी वगैरह सॉल्व कर ले रही थी. और यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग गया. इसे सॉल्व करते करते नियरली मुझे 5-10 मिनट लग गए थे, विच इज़ ह्यूज फॉर मी क्योंकि एज भी यूजुअल मैं लाइन्स एंड एंगल वाले क्वेश्चन में इतना टाइम देती नहीं हूँ. मेरा लाइन्स एंड एंगल भी कंप्लीट हो जाता है.
और मैं बीच के चैप्टर को, जो 2 चैप्टर उन्हें इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, मैं उन्हें एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ूँगी तो वो चलेगा। एंड उसके बाद फिर मैं अराउंड 8-10 के करीब और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रायंगल से। अकॉर्डिंग टू मी ये लाइन्स एंड एंगल से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें कुछ-कुछ टर्म नए आ जाते हैं, लाइक और 9th में कुछ नए टर्म हैं जो कि है एएएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, आरएचएस एंड सम आर लिटिल बिट टफ, नॉट टू मच, तुम इतना ही कह सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब एक बार समझ आ जाएंगे तो लिटरली फिर तुम्हें इनमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ इन्हें सॉल्व करते करते मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने सोचा था कि मैं आज पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर ही कंप्लीट कर लूँगी, बट यार मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ बनाते बनाते, और मुश्किल से मैं एक ही वर्कशीट सॉल्व कर पाती हूँ विथ एग्जांपल्स। मैंने एग्जांपल वगैरह भी अच्छे से सॉल्व किए थे। सो या मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आज मैंने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं है। आज मैं स्कूल भी चली गई थी, साथ ही साथ मेरा इतना कुछ रिवीजन भी हो गया, विच इज़ नॉट बैड। मैंने सोच के तो रखा था कि यार मैं पूरा ट्रायंगल का चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी एंड वगैरह, कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, लेकिन उतना तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जितना हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। मैंने बिल्कुल भी, ये होता है ना जो ऊपरी रिवीजन, मैंने वो नहीं किया है, मैंने अच्छे से डिटेल रिवीजन किया है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस इन चैप्टर को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यार तुमसे बात करते करते ये व्लॉग भी ख़त्म हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।